तो बच्चों अब हम देखेंगे अपने अगले क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 30 है। एज यूजुअल आपको क्वेश्चन ऊपर इसके दिख ही रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके ऊपर। और क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम अच्छे से। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा हमसे कह रहा है अन्नू एंड भगवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। मतलब अन्नू और भगवान ये दो पार्टनर है हमारी फर्म में, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों वो अपन को दिया हुआ है 3:1। तो ये हमें दिया हुआ है, ये रहा हमारा 3:1। अब अपन से क्या बोला जा रहा है, अब हमसे ये बोला जा रहा है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। नया पॉइंट आ गया नहीं आ गया, देखो गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, ठीक है। गुडविल कितनी अपीयर्ड है हमारी बुक्स में, 4,40,000 रुपए की गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स है आपकी 4,40,000 रुपए की। नेक्स्ट हमसे ये बोला जा रहा है राजा वाज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, और नया पार्टनर हमारा कौन एडमिट हुआ है, राजा। बजाएंगे सबका बाजा। तो राजा हमारा एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, ठीक है। राजा एक नया पार्टनर हमारा एडमिट हुआ है फर्म के अंदर। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अनु भगवान एंड राजा वर 2:2:1। तो जो न्यू पीएसआर है हमारा तीनों पार्टनर्स का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स का वो कितना है, 2:2:1 ये है, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। अब देखो राजा ब्रॉट 1 लाख रुपीज फॉर हिज कैपिटल। राजा जो है वो हमारा 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया है। तो राजा ये रहा, राजा हमारा 1 लाख रुपए क्या लेके आया है, कैपिटल। राजा 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम, ठीक है। मतलब जो पैसा उसका होना चाहिए था वो गुडविल का लेके आया है, लेकिन मेंशन नहीं किया है कितना लेके आया है। तो हम देखेंगे इसमें ये लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,50,000। मतलब फर्म की गुडविल है जो गुडविल वैल्यूड 1,50,000 रुपये हमारी फर्म की गुडविल है, सॉरी 2,50,000 है। फर्म की गुडविल हमें ये दी है। अब हमें क्या चाहिए, राजा का शेयर। और राजा का शेयर कितना है, राजा को कितना चाहिए, राजा का शेयर इसमें से देख लो। तो देखो ये तो हो गया अन्नू, ये भगवान, ये राजा। तो राजा का शेयर कितना हो गया 1/5 इंटू फर्म की गुडविल कितनी है, इसका निकाल दो। तो 2,50,000 फर्म की गुडविल जो थी उसमें राजा का शेयर कैसे निकालेंगे, 1/5 करके। अब डिवाइड कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा 50,000। मतलब राजा को कितना प्रीमियम लेके आना है, 50,000 रुपए का। कुछ नहीं किया है, जो हमारी फर्म की गुडविल थी, फर्म से गुडविल थी, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2.5 लाख रुपए की थी। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राजा का शेयर कितना है 1/5। तो 2.5 लाख का हमने 1/5 किया, 50,000 रुपए आ गया। मतलब ये क्या निकल के आया है हमारा, ये निकल के आया है प्रीमियम जो कि राजा लेके आएगा, ठीक है। क्या है ये हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है जो कि राजा लेके आएगा। अब देखो अब हमसे क्या बोला जा रहा है आगे, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ फर्म फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। अब हमें इनकी जनरल एंट्री देनी है, जो भी ये कार्यक्रम हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इनकी जनरल एंट्री को।
सबसे पहले तो गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, दो गुडविल बताई थी, एग्जिस्टिंग गुडविल भी यही है, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल और अपीयर्ड इन द बुक्स बात एक ही है। तो इसकी एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको, इसकी एंट्री मैंने आपको ये बताई थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन कौन है, अन्नू और भगवान, अन्नूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये हो गया। अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल्स अकाउंट, ये इसकी गुडविल हो गई है, ठीक है, ये इसकी गुडविल हो गई है। अब एक चीज ध्यान से देखना है, इधर क्या चीज देखनी है, ध्यान से ये देखना है, गुडविल हमारी कितनी थी, 4,40,000 रुपए, तो यहां लिख दो 4,40,000 रुपए। अब इन दोनों को ओल्ड शेयर में, जो इनका ओल्ड शेयर है ना, उसमें ये गुडविल दी जाएगी, ओल्ड शेयर में ये गुडविल इन पार्टनर्स को दी जाएगी, ठीक है, राइट ऑफ की जाएगी। 3:1 का इनका रेशियो है, तो इनका अमाउंट आएगा 1,10,000, 1,10,000, और ये आएगा आपका कितना, 3,30,000। फर्स्ट एंट्री ये हो गई हमारी, ठीक है। अब अगली एंट्री देखो, अब एंट्री कौन सी करनी है हमें, जो वो कैश वगैरह लेके आया है ना, उसकी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करनी है, जो वो कैश वगैरह लेके आया है, अब उसकी एंट्री हमें करनी है। तो देखो सबसे पहले तो वो क्या लेके आया है, ये सारा अमाउंट वो कैश में लेके आया है, अपना प्रीमियम फॉर गुडविल और 1,00,000 रुपए। तो देखो सेकंड एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राजास कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है। तो देखो कैपिटल कितनी लेके आया राजा, 1,00,000 रुपए की लेके आया, तो 1,00,000 रुपए हमने यहां लिख दिए। प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है वो 50,000 का, तो हमने यहां लिख दिया। टोटल मार दो इसका, तो 1,50,000 रुपए आ गए। अब देखो इसमें न्यू रेशियो है हमारे पास, ठीक है, और ओल्ड रेशियो भी है। तो अब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाल लो इसका एक बार, यही क्वेश्चन में चेंजेस होंगे, नया क्वेश्चन आएगा, हल्का सा कंसेप्ट चेंज है बस थोड़ा सा। तो अब हमको क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है अपना। सबसे लास्ट में वर्किंग नोट बनता है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, या यहाँ बना देता हूँ वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में कौन कौन है, अन्नू, भगवान, ओल्ड शेयर कितना है इसका 3/4 माइनस न्यू शेयर कितना है इसका, ये रहा अन्नू का 2 और 2 4/5, तो मतलब है 2/5। भगवान का कितना है 1/4 माइनस के इसका कितना है 2/5, 20। 4 का डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई 15, 4 2 जा 8, तो ये 7/20 हो गया। 4 5 5, तो ये माइनस के 3/20। नई चीज दिखी, नई चीज दिखी कि नहीं दिखी, क्या नई चीज दिखी, भगवान गेन कर रहा है यहाँ पर, भगवान जी गेन कर रहे हैं यहाँ पर हमारे, ये रहे, और अन्नू सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो इधर ध्यान से एंट्री को अच्छे समझना। एंट्री बनेगी PFG अकाउंट डेबिट, कितना है 50,000 रुपए का, अब देखो गेनिंग पार्टनर डेबिट, इससे ही पैसा लिया जाएगा,
भगवान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? अन्नू। ठीक है, ये अपनी एंट्री हो गई। अब बात आती है इसमें अमाउंट कितना कितना आएगा। अमाउंट कितने को, अमाउंट कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। गुडविल हमारी कितनी है, फॉर्म की गुडविल कितनी है हमारी, ये रही 2.5 लाख रुपए, दिख रही है। फॉर्म की गुडविल हमारी कितनी है, 2.5 लाख रुपए की है। तो देखो भगवान का शेयर, अन्नू का शेयर कितना है, 7/20। तो बस 2.5 लाख रुपए का 7/20 का डालो, 0 से 0 कटा, 2 से इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0। तो ये 12,500 आ गया। अब इस 12,500 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो किसका शेयर आ जाएगा, अन्नू का शेयर आ जाएगा। तो 12,500 इंटू 7, 0 0, 7 7 7 5 35 की 5, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7, कैरी 1, 7 1 7 और 1 8। तो ये 87500 आ गया। ऐसे ही इसका निकाल देना, तो ये 37500 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री थी। कुछ अलग क्वेश्चन था इसमें, बस 2 ही चीजें थी। हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि भगवान हमारा गेन कर रहा है, भगवान हमारा गेन कर रहा है। तो जो गेन कर रहा है वो सब ले जाएगा, इसको क्या होता है फिर, तो इसको हमने क्या कर डाला, इसको डेबिट करो, और सैक्रिफाइसिंग हमारा यहाँ पर आ गया। और अमाउंट कैसे लिखना है, अन्नू का शेयर 7/20 था, तो पूरी फर्म की गुडविल में इसको 7/20 निकाल डालो, अमाउंट है वहां पर रख दो। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 31। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, क्वेश्चन है हमारा ये, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ऊपर है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2 on 1st April 2019. They admit Z as a partner for 1/4 share. तो इंफॉर्मेशन लिखते चलते हैं इनकी। X and Y 3:2 ये हमारे पार्टनर हैं। और क्या है अगला, और अब हमसे बोला जा रहा है 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया है, कौन, जेड। ये कौन है हमारा, ये है गाइस अपना न्यू पार्टनर। ठीक है, ये अपना न्यू पार्टनर है जेड। अब आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है जेड जो नया पार्टनर आया वो 1/4 शेयर लेगा प्रॉफिट में से। कितना लेगा, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जेड 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा। नेक्स्ट हमसे क्या बोला जा रहा है इसमें, जेड कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग असेट। पास समझना, असेट कैश लेके नहीं आया है वो, उसने बोला है कि मेरे पास असेट है, कैश नहीं है, तो मैं असेट लेके आऊंगा अपने। यही है क्वेश्चन का मतलब, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, पैसे लेके नहीं आ रहा है वो। तो देखो स्टॉक लेके आया है 60,000 रुपए का, डेटर्स लेके आया है 80,000 रुपए के, लैंड लाया है 1 लाख रुपए का, प्लांट एंड मशीनरी लाया 40,000 रुपए की। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 लाख रुपीस। मतलब कि जब हमने जेड का एडमिशन किया है तब हमारी फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल कितनी थी, 1,60,000 रुपए की थी हमारी फर्म की गुडविल जब हमने जेड का एडमिशन किया है। 6 लाख की है, सॉरी बच्चों, सॉरी 6 लाख रुपए की है, सॉरी।
6 लाख रुपए की है हमारी फॉर्म की गुडविल जब हमने जेड का एडमिशन किया है। तो हमें क्या चाहिए कि जेड्स का कितना शेयर होगा इसमें, तो देखते हैं, देखो इधर जेड्स पी एफ जी 1/4 इंटू 6 लाख डिवाइड तो ये कितना हो गया 1.5 लाख। कितना हो गया ये 1.5 लाख रुपए हो गया। ठीक है, तो मतलब जेड का जो वो था गुडविल का शेयर था वो कितना है 1.5 लाख रुपए है। जेड्स प्रोविजन फॉर गुडविल, प्रोविजन नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ, अब क्या है पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जेड्स एडमिशन। तो एंट्री देखो ध्यान से, पहले जो भी हमारे एसेट लेके आ रहा है वो उनको डेबिट करो एक करके। तो देखो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि वो स्टॉक लेके आया है, तो यहां लिखो स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितने के लेके आया है स्टॉक, वो 60,000 के स्टॉक लेके आया है। फिर डेटर लेके आया है वो 80,000 रुपए के डेटर लेके आया है वो। फिर लैंड लेके आया है वो 1 लाख रुपए की, तो लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी लाया है वो 40,000 रुपए की, तो प्लांट एंड मशीनरी ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी वो कितने की लाया है 40,000 रुपए की लाया है। और फिर टू क्या करेंगे हम, टू नया पार्टनर कौन है हमारा जेड, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू पी एफ जी अकाउंट। अब एक चीज आपको ध्यान से देखना है, कौन सी चीज आपको ध्यान से देखनी है कि हमने अभी क्या निकाला था प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना निकाला था जेड का, वो निकला था गाइस 1.5 लाख रुपए का। यहां लिख दो 1.5 लाख रुपए। डेढ़ लाख लिख दिए बस। अब इनका करो टोटल चारों का, तो ये आएगा इनका टोटल 1 लाख 2 लाख 280 आएगा। और 280 में से इसको माइनस कर देंगे हम, तो ये 1,30,000 रुपए की इसकी कैपिटल होगी हमारी। कोई दिक्कत, असेट लेके आ रहा है कैश लेके नहीं आया, तो हमने सारे एसेट डेबिट कर दिए हैं। फिर टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रोविजन फॉर गुडविल अकाउंट, और जो कि हमने इसका प्रोविजन निकाला था वो 1.5 लाख रुपए का आया था, वो हम 1.5 लाख रुपए यहाँ पुट कर दिए। और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,30,000 रुपए यहाँ पर लिख दिए हमने। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई हमारी। अब अगली एंट्री देखो, इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। हाँ चलो, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम, एंट्री करेंगे अगली वाली। क्या एंट्री है, पी एफ जी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर हमारे कौन कौन है, एक्स और वाई, तो टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए ये एक्स और वाई का सेक्रीफाइस रेशियो इनका ओल्ड रेशियो हो जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास तो वो हो जाएगा 3:2। तो ये आ गया आपका 90,000 और ये आ गया आपका 60,000। तो ये क्वेश्चन था हमारा। चलो चलो तो बच्चों अपने अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या देखना है, देखना तो यार चलो देख लो। चलो तो क्वेश्चन है आपका
when premium for goodwill is brought by new or incoming partner and is withdrawn by old partners, मतलब पैसा विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर्स ने। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को बड़ी ही गहराई से। A and B are partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 1/3 and 2/3। तो देखो इधर ध्यान से, A B ये 1/3 शेयर ले रहा है, ये 2/3, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 1:2 हो गया इसका, बोल सकते हैं ना। चलो अब हमसे बोला जा रहा है उनकी कैपिटल्स दी हुई है हमें, ओपनिंग कैपिटल्स है उनकी 8,000 की 10,000 की। ऑन दैट डेट दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर्म, सी आया नया पार्टनर और उसको 1/4 शेयर दे रहे हैं वो दोनों। नया पार्टनर कौन आया है? सी, न्यू पार्टनर उसको 1/3 शेयर दे रहे हैं, ठीक है। उसको क्या दे रहे हैं? ये 1/3 शेयर दे रहे हैं। अब आगे देखो क्या लिखा हो, अरे नहीं यार 1/4 दे, सॉरी 1/4, ठीक है। आगे हमको बोला है सी ब्रिंग 8,000 एज इज कैपिटल एंड 6,000 एज इज गुडविल। तो मतलब सी है जो वो कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी लेके आ रहा है। कैपिटल ला रहा है 8,000, गुडविल ला रहा है 6,000 रुपया, ठीक है। कैपिटल आ रहा है 8,000 और गुडविल लेके आ रहा है वो 6,000 रुपए की। अब हमसे क्या बोला जा रहा है आगे? द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। समझ में आई बात? गुडविल का अमाउंट विथड्रॉ कर रहे हैं, नई बात है ये। चलो, ड्राफ्ट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। हमको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और एंट्रीज भी करनी है और हमें ये भी बताना है कि वो प्रॉफिट कितना कितना निकाल के गए, सॉरी न्यू पीएसआरवी इनकम का बताना है। तो बच्चों ये काफी बढ़िया और प्यारा और बड़ा और सब कुछ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसकी एंट्रीज देखेंगे। चलो, तो एंट्री क्या करेंगे? कैपिटल आ रहा है, गुडविल ला रहा है, कौन ला रहा है? सी। तो पहली एंट्री अपनी क्या बनेगी? यहां करो, चलो फर्स्ट एंट्री अपनी क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल लेके आ रहा है कौन? सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहले एंट्री कर दी हमने। चलो, कैश कितना लेके आया वो? कैपिटल 8,000 रुपए लेके आया और प्रीमियम कितना लाया है? 6,000 रुपए का लेके आया है। तो यहां पर टोटल कितना आ गया? 14,000। प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये एंट्री क्या बनेगी? कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है इसमें तो इनका ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा, ए और बी का 1:2 ही। तो अगली एंट्री क्या बनेगी हमारी? पीएफजी अकाउंट डेबिट। यहां करते हैं सेकेंड एंट्री, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। पीएफजी कितना है? 6,000 रुपए का और 1:2 में देना है तो 2,000 4,000। ये हो गई अगली एंट्री। अब वो क्या कह रहा है? ये पीएफजी फॉर्म ने पार्टनर्स को दे दिया। अब वो ये कह रहा है कि जो अमाउंट था प्रोविजन फॉर गुडविल का
प्रीमियम फॉर गुडविल का यार कैश फ्लो चल रहा है वहां पर, तो मेरे को थोड़ा प्रोविजन बुद्धि में आ गया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट था वो हमने ए और बी को दे दिया, पर फॉर्म ने दे दिया। लेकिन अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि वो विड्रॉ कर रहे हैं उस पैसे को, ठीक है, उस पैसे को वो कैश में विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब वो कैश में विड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में एंट्री हमारी क्या बनेगी, देखो इधर ध्यान से, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दो हजार, 4,000 और ये 6,000। अब इसमें इन्होंने बोला है कि उन्होंने फुल अमाउंट विड्रॉ करा है। अब आगे आप जाओगे तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये बोला जाएगा कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विड्रॉ बाय पार्टनर्स, मतलब आधा पैसा विड्रॉ करा है केवल। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2,000 का 1,000 कर देना, 4,000 का 2,000 कर देना, और ये यहाँ पर 3,000 रह जाएगा। मतलब आधा 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 पैसा विड्रॉ कर रहा है वो, तो सबका हाफ कर देना, 1 2 3 बस। अगर क्वेश्चन बोले तो हाफ करना है, और अगर नहीं बोले हाफ तो आपको फुल यही करना है, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई हमारी एंट्रीज की। अब हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट अपना, ठीक है। तो देखो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, कैपिटल अकाउंट यहां बना देते हैं। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड हो गई है, क्रेडिट साइड हो गई। पर्टिकुलर पार्टनर कितने हैं, तीन पार्टनर में लिखना है इनको। कौन कौन से हैं, ए बी सी, सी यहां पार्टनर आया ना, तो ए बी सी। पर्टिकुलर ए बी सी, ये खींच डालो, यहां से यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। ये हो गया अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब क्वेश्चन में आप जाओ, सबसे पहले तो आपको इनकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 8,000 की, 10,000 की, तो वो लिखेंगे हम कैसे, इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसकी थी, ए और बी की। तो 8,000 ए के खाते में, 10,000 बी के खाते में, ठीक है। तो ये हो गई। अब एक चीज ध्यान से देखना, कैश, सी इज कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपए, सी कितना कैश लेके आया है, 8,000 रुपए। तो बाय सी कैपिटल आया ना 8,000 की, तो उसको लिखते हैं हम ऐसे करके, बाय कैश अकाउंट 8,000 रुपए। और आप बोलोगे सर आपने प्रीमियम पे क्यों नहीं करा, इसका नहीं करेंगे अभी, अगली एंट्री इसी की करी हमने, यहां करेंगे इसका। तो आप देखो, आप लिखेंगे बाय पीएफजी, बाय प्रोविजन फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना है, ए के खाते में 2,000 और बी के खाते में 4,000। ये हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्या करना है हमें इसमें। अब इन्होंने पैसा विड्रॉ भी तो करा है, तो उसका लिखेंगे यहां पर हम टू कैश। कुछ नहीं करना है, टू वाले आइटम यहां लिखते जाना और ऊपर वाला आइटम उस साइड आ जाएगा। यहां पर देखो टू कैश है, तो टू कैश यहां लिख दो, टू कैश। बेटा एक गलती मत कर देना, बाय लिखना है इधर। बच्चे क्या करते हैं, इधर भी टू, इधर भी टू, इधर बाय, इधर टू। यहां बाय आता है हमेशा क्रेडिट साइड पर, डेबिट साइड पे टू आता है, याद रखना इस बात को। टू कैश अकाउंट कितना है, 2,000 4,000, तो 2,000 ए के खाते में, 4,000 बी के खाते में। कर दो टोटलिंग इसकी, 10 14
8, 10, 14, 8 ये लिख दिया मैंने इसमें। और 2 बैलेंस ईडी का डालो यहां पर 8, 10, यहां पर 8 रह जाएगा। ये बात हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। आपको बोल रहा है न्यू इनकम वो बताओ रेशियो। तो न्यू रेशियो जरा देखो, लेट टोटल शेयर बी 1 मान लेते हैं और सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/4। अब निकालो रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, टोटल में से इसको माइनस कर दो तो 3/4 आ गया आपका ये रिमेनिंग शेयर, मतलब ये 3/4 बचा हुआ शेयर है हमारा। तो दे दो दोनों पार्टनर्स को, एक को दे दो 3/8 का कितना है 1/3 इंटू 3/4, तो ये 3/12 हो गया। ऐसे ही बी को दे दो, बी का कितना है 2/3 इंटू में 3/4 6/12। सी का कितना था, डिनोमिनेटर सेम करने है ना, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 3/12 हो गया। तो न्यू पीएसआर कितना निकल गया है इसका, इधर लिख देता हूं स्पेस नहीं है, न्यू पीएसआर 3:6:3। सिंप्लीफाई करते हैं ना तो 1:2:1 आ जाएगा। ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू।